बड़ी खबर है कुर्स में रूसी गोदाम पर हमले को लेकर, जहां बाबा यागा ड्रोन ने ग्रेनेड गिराए हैं और पोलखोवो में हथियार गोदाम ध्वस्त किया है। यूक्रेन रूस के इस युद्ध में जंग के हालात जीत हार या बढ़त बनाने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस जंग में ट्रंप साथ दे या ना दे, लेकिन नेटो ने विस्तार की रणनीति के तहत कार्रवाई जरूर शुरू कर दी है, जिसमें रूस के खिलाफ युद्ध का द्वार रोमानिया होगा। और ये कोई अनुमान भी नहीं है, बल्कि वास्तविक तैयारी है। नेटो ने जंग में उतरने के संकेत दे दिए हैं। पुतिन ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी तैयारी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। तो क्या न्यूक्लियर जंग तय हो चुकी है? समझिए इस खास रिपोर्ट से। नाटो ने संकेत दिया, नया वॉर फ्रंट रोमानिया। यूक्रेन रूस की जंग में हर दिन बदल रही रणनीति बता रही है कि हालात हार जीत के विकल्प नहीं बना रहे हैं, बल्कि हर दिन अस्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। %70% यूक्रेन बारूदी विनाश की भेंट चढ़ चुका है, जबकि रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति बन गई है। वहीं रूस के केंद्र में भी धमाकों के डर से माहौल बदल गया। हालांकि ट्रंप एक उम्मीद की किरण है, लेकिन ट्रंप काल के सूर्योदय से पहले कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। क्योंकि ये युद्ध है जिसके भड़कने से महाविनाश भी संभव है। बदले हालात, नया डर, बरपेगा न्यूक्लियर कहर। दरअसल इस समय रूस यूक्रेन के युद्ध में स्थिति असमंजस वाली है। हालांकि युद्ध अब भी रूस और यूक्रेन के बीच जारी है, लेकिन इस जंग को दूसरी ताकतें भड़काने पर तुल गई है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर हावी है, तो यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में पोजीशन ली है। इसीलिए पश्चिमी रूस और पूर्वी यूक्रेन जल रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के लिए रणनीतिक मोर्चा नाटो संभाल रहा है। इस रणनीति के तहत क्रीमिया पर भी हमले हुए हैं, जिसके बाद पुतिन ने यूरोप प्लान एक्टिवेट कर दिया है। हालांकि यूरोप पर रूस ने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की। मुमकिन है कि ट्रंप के सत्तासीन होने और उनके फैसले का इंतजार पुतिन को हो, लेकिन पुतिन के यूरोप प्लान ने नाटो देशों पर युद्ध के बादल गहरा दिए हैं। इसलिए बाइडेन के यूरोप के लिए तैयार किए गए ब्लूप्रिंट ने आशंका की बिजली गिराकर युद्ध की चिंगारी सुलगा दी, जिससे पुतिन भड़क गए। क्योंकि बाइडेन के युद्ध प्लान के तहत नाटो सेना को जंग के लिए न सिर्फ तैयार किया जा रहा है, बल्कि सदस्य देशों में बेस और सैनिकों की संख्या में भी इजाफा किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत हो रही है रोमानिया से। रोमानिया में अब तक नाटो का सिर्फ एक बेस है। इस बेस में नाटो की इन्फेंट्री की तैनाती की गई थी, लेकिन अब रोमानिया का एयर बेस भी नाटो को सौंप दिया गया है, जिसमें नाटो ने युद्ध की तैयारी के तहत निर्माण शुरू कर दिया है। इस बेस में न्यूक्लियर बॉम्बर के लिए भी हैंगर बनाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस MK एयर बेस को नाटो को सौंपा गया है, वो काला सागर के तट पर है। इसका सीधा मतलब यह है कि रोमानिया में नाटो को एक ऐसी जगह मिल गई है जहां से रूस के खिलाफ सीधे युद्ध छेड़ा जा सकता है। हालांकि रोमानिया और अमेरिका ने नाटो के बेस विस्तार के लिए समय गलत चुना है, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में नाटो देशों की गिरी अर्थव्यवस्था ने देश के अंदर ही बगावत को बुलंद कर दिया है। और यह समय दोनों देशों के लिए सत्ता परिवर्तन का है, जिसमें एक पक्ष युद्ध जारी रखना चाहता है।
तो दूसरा हर हाल में युद्ध विराम चाहता है। अमेरिका में ट्रंप की रुचि यूक्रेन युद्ध में ज्यादा नहीं, तो वहीं रोमानिया में भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैलिन जॉर्जेस्कू को यूक्रेन के युद्ध से कोई मतलब नहीं, इसलिए रोमानिया से युद्ध विस्तार का खुलासा हो गया। रोमानिया के स्वतंत्र राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैलिन जॉर्जेस्कू के मुताबिक देश के नाटो बेस का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इन बेस के रूस के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल होने की आशंका है। नाटो रोमानिया को युद्ध का द्वार बनाने की कोशिश कर रहा है। यह बात जॉर्जेस्कू ने पूर्वी अमेरिकी नौसेना सील शॉन रियान की चर्चा में कही। इसी आशंका को देखते हुए युद्ध का नया द्वार खुलने से पहले ही पुतिन ने अपनी तैयारी कर ली, जिसमें न्यूक्लियर हमले की तैयारी भी शामिल है, क्योंकि पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी में पहले ही बदलाव कर दिए हैं, जिसके तहत सुरक्षा की दृष्टि से वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन हमलों के सटीक होने की गारंटी रूस के हथियार देते हैं, जिनके इंटरसेप्ट होने का खतरा नहीं है। यानी रूस यूरोप के देशों को अकेला विनाश की आग में झोंक सकता है। और बात यूरोप समेत नेटो देशों को विनाश की अग्नि में झोंकने की, तो पुतिन के पास पहला हथियार और रेशनिक IRBM, जिसकी गति 10 मार्च है और ये 6 वॉरहेड एक साथ ले भी जा सकती है। ये न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। दूसरा हथियार किंजल है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी गति भी 10 मार्च है और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ विनाश लाने में ये भी सक्षम है। हालांकि पुतिन के जखीरे में KH-95 क्रूज मिसाइल भी है, जिसकी गति 10 मार्च है और ये न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। वहीं ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल भी यूरोपियन देशों पर न्यूक्लियर कहर बरपाने में सक्षम है। इसके अलावा विम्पेल R-37 घातक हथियार, ये मिड क्रूज मिसाइल, जिसकी गति 6 मार्च है और ये भी न्यूक्लियर हमले में सक्षम है। जबकि रूस के पास अवंगार्ड जैसा शक्तिशाली बैलिस्टिक हेवी ग्लाइडिंग व्हीकल भी है, जिसकी गति 27 मार्च है और ये एक रणनीतिक हथियार है जो न्यूक्लियर हमले में भी सक्षम है। अब अवंगार्ड का इस्तेमाल सरमिट मिसाइल के साथ बेहद घातक हो सकता है, क्योंकि ये मिसाइल रूस की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक साथ 16 वॉरहेड ढोने में सक्षम है। ये मिसाइल थर्मोन्यूक्लियर हमले में भी सक्षम है, यानी ये वो हथियार है जिन्हें रोक पाना नामुमकिन है। रूस के हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र ऐसे हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करना नाटो देशों के लिए करीब करीब नामुमकिन है। वहीं कुछ प्रक्षेपास्त्र ऐसे हैं जिनकी क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ सकती है जो मिनटों में अमेरिका के अंदर न्यूक्लियर सुनामी ला सकते हैं। इसीलिए रोमानिया में चुनावी मुद्दा भी नाटो की जंगी तैयारी बन गया है। ऐसे ही ग्रीनलैंड, यूरोपियन यूनियन और जर्मनी में भी नाटो की तैयारी मुद्दा बन गई है। इसलिए पुतिन सीधे जंग छेड़ने या न्यूक्लियर कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुतिन शांत बैठे हैं। रूस का यूरोप के खिलाफ एक्शन धरातल पर उतारा जा चुका है, जिसके 4 चरण हैं। इनमें पहला चरण नाटो देशों पर एजेंट्स के जरिए हमले है। दूसरा चरण नाटो देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक है। तीसरा चरण नाटो देशों में लोन वुल्फ या आत्मघाती हमले हैं और चौथा चरण है नाटो के खिलाफ वृहद स्तर पर युद्ध। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के एजेंट्स की मौजूदगी का दावा किया है। उनके निशाने पर सैन्य ठिकाने होने का भी दावा किया गया है। लेकिन एक तस्वीर फ्रांस से सामने आई जो बताती है कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यह वीडियो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग का है, जहां 2 ट्रेन की टक्कर हो गई। इस हादसे में यात्री ट्रेन के अंदर फंस गए, जिन्हें दरवाजे तोड़कर निकाला गया है। दुर्घटना के बाद सुरंग में धुआं भर गया था और बताया जा रहा है कि हादसे में 30 यात्री घायल हो गए हैं। और इस हादसे को रूस से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि रूसी एजेंसी GRU 1 साल से ऐसी ही घटना को अंजाम देने के लिए एक्टिव थी।
जिसका मतलब है कि रूस ने यूरोप के खिलाफ युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है और अगर रोमानिया से युद्ध का मुहाना खुला तो चौथे चरण तक पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।